एक छोटे से कस्बे में सरोज देवी रहती थी, जो वैसे तो सख्त मिजाज थी, लेकिन दिल से बहुत साफ। सरोज देवी कस्बे की जानी पहचानी महिला थी। बातों में तीखापन, चाल में आत्मविश्वास और स्वभाव में थोड़ी बहुत कड़क चाय जैसी। सरोज देवी पिछले 2 सालों से अपने इकलौते बेटे अर्जुन के लिए दुल्हन ढूंढ रही थी, लेकिन मामला ऐसा था कि कोई भी लड़की उन्हें पसंद ही नहीं आती। मुश्किल ये थी कि उनका चेकलिस्ट इतना लंबा था कि खुद अर्जुन भी डरने लगा था। अरे भाई, आजकल की लड़कियों को देखो तो, ना घर का काम आता है, ना तमीज। मुझे तो ऐसी बहू चाहिए जो पढ़ी लिखी भी हो, शहर की हो, अच्छे खानदान से हो, और हाँ, खाना ऐसा बनाना आए कि उंगलियां चाटते रह जाएं सब। सरोज दीदी, इतनी सारी क्वालिटीज एक ही लड़की में कहाँ मिलेंगी? थोड़ी नरमी दिखाइए। नरमी? मेरे अर्जुन के लिए चांद जैसी बहू चाहिए, कोई समझौता नहीं होगा। हर दूसरे रविवार को सरोज देवी कोई ना कोई लड़की देखने जाती, लेकिन लौटती थी नाक भाव चढ़ाते हुए। कभी कहती, लड़की तो अच्छे घर की है, लेकिन पैर में पायल नहीं पहनती। तो कभी, चेहरे पे मुस्कान तो थी, पर अचार बनाना नहीं आता। अर्जुन अब समझ चुका था, माँ के स्टैंडर्ड्स को कोई इंसान पार नहीं कर सकता, सिवाय देवी लक्ष्मी के अवतार के। एक दिन सरोज की दूर के रिश्तेदार सुमित्रा ने कहा, दीदी, एक बार मेरे पड़ोस में एक लड़की है, उसे देख लीजिए। शहर में रहती है, एमबीए किया है, देखने में परी जैसी, और खाना ऐसा बनाती है कि खाते ही आपके होश उड़ जाएंगे। अच्छा, एमबीए वाली है और खाना भी बनाती है? आजकल की लड़कियां तो उबले अंडे को भी माइक्रोवेव में सेक देती हैं। अरे नहीं दीदी, ये तो सच में बनारसी बहू टाइप है, एक बार मिल लीजिए। ठीक है, रघु जी को बोलती हूँ, तैयार हो जाएं। इस बार उम्मीद है कि कुछ ढंग का देखने को मिलेगा। ये सुनते ही सरोज ने पर्स थामा और अपने पति रघु के साथ निकल पड़ी लड़की को देखने। वहां लड़की की माँ रेनू ने उनका बड़े ही सम्मान से स्वागत किया। आइए आइए सरोज जी, अब बड़ी खुशी हुई आप हमारे घर आई। इसके बाद काव्या ट्रे में चाय का कप लेकर आई। जैसे ही काव्या कमरे में दाखिल हुई, एक पल को पूरा कमरा खामोश हो गया। हल्के गुलाबी रंग का सूती सूट, बाल हल्के खुले, माथे पर छोटी सी बिंदी और मुस्कान ऐसी जैसे सुबह की पहली धूप। जैसे ही सरोज की नजर काव्या पर पड़ी, वो एकदम से ठिठक गई। चाय की ट्रे लेकर आती काव्या को देखकर जैसे उन्हें समय रुकता हुआ महसूस हुआ। इतनी सुंदर, इतनी सलीकेदार लड़की, जैसे किसी पोस्टर से बाहर निकली हो। हे भगवान, यही है वो, मेरी बहू। हाँ हाँ, यही है मेरी बेटी काव्या। आप चाय और नाश्ता लीजिए ना। वैसे ये सब काव्या ने खुद बनाया है। सब? ये सारा इसने बनाया है? मतलब टिक्की भी, खस्ता कचौड़ी भी, और ये इलायची वाली चाय भी? हाँ हाँ, खुद अपने हाथों से। सुबह से इसी में तो लगी हुई थी। जी आंटी, मम्मी कहती हैं कि मेहमानों के लिए खुद हाथ से कुछ बनाना चाहिए, तभी अपनापन महसूस होता है। सरोज देवी ने जैसे ही पहला निवाला मुंह में डाला, वो हैरान रह गई। खाने का स्वाद ऐसा था जैसे स्वर्ग का प्रसाद हो। तुम्हारे हाथों में तो जादू है। मेरा तो पेट भर गया, पर मन नहीं भरा। बस फिर क्या था, खाने के बाद सरोज देवी ने बिना एक पल गवाए सबका मुंह मीठा किया और वहीं रिश्ते की मुहर लगा दी। रेणु जी, अब ये मेरी बहू है। फोन पर हम डेट फाइनल कर लेंगे, और मैं जल्द ही वापस आ रही, इसे दुल्हन बनाकर अपने घर ले जाने। ये कह के सरोज वहां से चली जाती है। जल्द ही डेट फाइनल हो जाती है और शादी बड़े धूमधाम से होती है। काव्या पहली बार अपने ससुराल आती है। बेटा, घूंघट उठाओ, आरती तो करने दो। काव्या ने धीरे से घूंघट उठाया और हाथ जोड़कर बोली, नमस्ते मम्मी जी। अरे, इतनी घबराई क्यों है? ठीक से बोलना। नमस्ते। ये सुनते ही 2 सेकंड के लिए सन्नाटा छा जाता है।
अरे सुनो सुनो, अब फिर से बोलो बहू। क्या बोला अभी? हाँ हाँ, फिर से बोलो बेटा। बड़ा मीठा बोला तुमने। न, न, नम, नमस्ते। अरे, सरोज की बहू तो हकलाती है रे। ये सुनते ही सरोज के साथ साथ काव्या का चेहरा एक पल में लाज से लाल हो गया। शाम ढल चुकी थी। घर में बहू के स्वागत की थकान के बाद सब अपने अपने कमरे में चले गए थे। वहीं सरोज देवी अपने कमरे में अकेली बैठी थी। हे भगवान, ये मैंने क्या कर डाला? इतनी बड़ी गलती मुझसे। मैंने तो उस दिन उसकी आवाज सुनी ही नहीं, सिर्फ खाना और रूप देखा। ना मैंने उससे कुछ पूछा और ना उसने कुछ कहा। मैं इतनी उतावली हो गई थी कि हकलाने वाली बहू उठा लाई। अब क्या करूं मैं? लोग तो आज ही हंसने लगे हैं, कल को क्या क्या कहेंगे। और मेरा बेटा, उसे कैसे समझाऊंगी? यही सोच के सरोज का दिल बैठ जा रहा था, लेकिन अब कर भी क्या सकते थे। धीरे धीरे मोहल्ले में बात फैलने लगी कि सरोज की बहू हकला के बोलती है। गली में खड़े कुछ लोग आपस में बड़बड़ा रहे थे। अरे, उस सरोज की बहू तो तोतली निकली। भाई, इतने अच्छे घर में क्या कमी थी कि एक ऐसे लड़के के लिए एक हकलाने वाली लड़की को चुन लिया। सच कहूं तो मुझे तो लगता था कि सरोज को एक बड़ी परफेक्ट बहू मिलेगी, पर ये तो कुछ अलग ही निकली। अब सरोज की परेशानी और भी बढ़ने लगी थी, क्योंकि वो जब भी घर से बाहर जाती, मोहल्ले के लोग उसे इन्हीं तरह की बातें करते नजर आते। एक दिन मोहल्ले में चलते हुए सरोज देवी को एक पड़ोसी ने पूछा। अरे सरोज जी, आपके बेटे के लिए अच्छे रिश्ते नहीं मिल रहे थे क्या? क्या मजबूरी थी कि आपने अपनी बहू के रूप में एक तोतली लड़की को चुन लिया? सरोज के पास इसका कोई जवाब नहीं था। वो जल्दी से अपने घर के अंदर घुस गई। घर में आकर सरोज ने गुस्से से काव्या से कहा, तुम लोगों ने हमारे साथ बहुत बड़ा छल किया है। बिना बताए तेरी माँ ने अपनी तोतली बेटी हमारे माथे मर दी। अब जहां देखो लोग हमारी इज्जत का फालूदा बना रहे हैं। खूब साजिश किया तुम दोनों माँ बेटी ने मिलकर। ये सुनकर काव्या को बहुत दुख हुआ। मम्मी जी, हमें तो लगा था कि आप कि आप सब कुछ पता करके ही हमारे घर आई होंगी। हाँ हाँ, भोली मत बन। मुझे सब पता है। तुम जैसे लोगों को एक शरीफ घर देख के अपना डिफेक्टिव माल छुपाना अच्छे से जानते हो। ये सुन के काव्या की आंखों से आंसू बहने लगे। तभी बीच बचाव में उसके ससुर रघु को कूदना पड़ा। क्या हुआ सरोज? तुम दिन ब दिन इतनी चिड़चिड़ी क्यों होती जा रही हो? जो हो गया वो हो गया। अब गुस्सा करके क्या फायदा? हमें काव्या को खुले दिल से अपना लेना चाहिए। देखो, हमारी बहू तो पूरे मोहल्ले की बहुओं में सबसे सुंदर और सबसे संस्कारी है। हाँ हाँ, सुंदर तो है। और इसी सुंदरता को दिखाकर हमें इसके घर वालों ने ठग लिया है। अरे सरोज, गुस्सा थूक दो। चलो, मैं तुम दोनों को मेला घुमाने ले चलता हूँ। काव्या, तुम जाओ और तैयार हो जाओ। ये सुनकर सरोज देवी का चेहरा और भी गुस्से से तमतमाने लगा। अगर ये जाएगी तो मैं नहीं जाऊंगी। ये कौन सी बात हुई? बहू है वो हमारी, उससे इतनी नफरत ठीक नहीं है। ठीक है, मैं इसके साथ एक ही शर्त पर चलूंगी कि वो वहां बिल्कुल चुप रहेगी, किसी से कोई बात नहीं करेगी। इस पर रघु मान जाता है और सभी मेला पहुंचते हैं। वह काव्या खूब एंजॉय करती है। सरोज का भी मूड अब बदलने लगा है। काफी देर रुकने के बाद सब घर जाने की तैयारी करते हैं। तभी अचानक मेले में आग लग जाती है। आग इतनी तेज फैली कि लोग घबरा कर इधर उधर दौड़ने लगे। सरोज, ओ काव्या, ओ जल्दी चलो, हमें बाहर निकलना होगा। आग बहुत तेज हो गई है। आग की लपटें एक तेज हवाएं जैसी फैल रही थी और चारों ओर धुआं ही धुआं था। रघु और सरोज ने काव्या का हाथ पकड़ा और उन्हें बाहर की तरफ खींचते हुए भागे।
लेकिन तभी काव्या ने देखा कि कुछ बच्चे आग में फंस गए हैं। बच्चे चिल्लाते, रोते हुए मदद की गुहार कर रहे थे, लेकिन आग इतनी तेज थी कि किसी को भी अंदर जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। इसी बीच काव्या बिना किसी डर के आग के बीच में कूद जाती है। डरो मत, सब ठीक हो जाएगा। मैं तुम सब सुरक्षित बाहर निकाल लूंगी। इसके बाद वो आग से बचते बचाते सभी बच्चों को बाहर निकालती है, जिसमें उसका हाथ बुरी तरह से जल गया था। काव्या के इस साहसिक कदम से हर कोई हैरान होकर उसे ही देखे जा रहा था। सरोज, तेरी बहू तो बिल्कुल सुपर हीरो निकली। देखो, कितना साहस करके आग में कूद गई। हाँ, इतनी भयानक लपटों के बीच से इतने बच्चों को सुरक्षित निकालना किसी साधारण इंसान के बस की बात नहीं। काव्या सच में महान है, महान। ये सब देख सरोज को अपनी बहू पर खूब गर्व हुआ। शायद मैंने अपनी बहू के बारे में गलत समझा था। ये लड़की कितनी बहादुर है और मैंने कभी इसका सम्मान नहीं किया। इस इंसिडेंट के बाद सरोज की काव्या को लेके सोच बदल गई और अब उसे उसके हकलाने से भी कोई समस्या नहीं थी। अब मोहल्ले में सब लोग काव्या की तारीफ करने लगे थे और जब भी सरोज बाहर जाती तो लोग उसकी बहू की साहसिकता की बातें करते नहीं थकते।